हेलो यूट्यूब। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेजर और जर्नल के बड़े भाई ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब इस बड़े भाई के बारे में पढ़ने के लिए पहले तुम्हें इन दो छोटे भाइयों को जानना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए तुम्हें देखने पड़ेंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों एपिसोड। अब अगर तुमने ये एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लो, अगर नहीं देखोगे तो ट्रायल बैलेंस भी तुम्हारे समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम देखो ना देखो। पता है, जब मैं स्कूल में था तो मेरे टीचर ने हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस की एक कहानी सुनाई थी। और वो कहानी कुछ ऐसी थी, बेटा बच्चों ये है अकाउंट्स, और अकाउंट्स के हैं तीन बच्चे। एक का नाम है जर्नल, एक का नाम है लेजर और तीसरे का नाम है ट्रायल बैलेंस। एक दिन अकाउंट्स अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है, बेटा बच्चों मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे अब काम नहीं होता, मैं थक जाता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी तुम तीनों को बांटना चाहता हूँ। तीनों बच्चे एक साथ मुंडी हिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है पापा, हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब अकाउंट्स तीनों बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारी और काम सौंपता है। बेटा जर्नल, तुम बिजनेस में होने वाले रोज के खर्चों, इनकम और लेन देनों को लिखोगे। जो लेन देन बिजनेस में रोज होते हैं तुम उनका हिसाब किताब रखोगे। ये काम कुछ वैसा ही है जैसा स्कूल में एक रफ कॉपी का होता था, जिसमें सारे सब्जेक्ट के काम करते थे हम लोग। और बेटा लेजर, तुम जर्नल से देख देख कर सारे खर्चे जो रोज हुए उनको अलग अलग करके अलग अलग अकाउंट्स में लिखोगे। ये कुछ उस तरह है जिस तरह हम लोग रफ कॉपी का काम अपनी अलग अलग सब्जेक्ट की फेयर कॉपी में उतारते थे, ठीक। और बेटा ट्रायल बैलेंस, तुम तीनों भाइयों में सबसे बड़े हो तो तुम्हें मैं ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ, जब जर्नल और लेजर के कामों को चेक करोगे तुम, और जब कहीं भी तुम्हें इन दोनों के कामों में गलती मिले तुम उस काम को सुधारोगे। ठीक है पापा, समझ गया। तो अब इस कहानी से हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस का काम ये पता लगाना होता है कि जर्नल और लेजर में जो कुछ भी काम किया गया है वो काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर जो काम सही नहीं हुआ है उसको ठीक कर दिया जाए। अब ये पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस अपना खुद का एक अकाउंट्स बनाता है। अब यह अकाउंट कुछ वैसा नहीं होता जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तुम लोग अपने बाबू सोना कुच्चू पुच्चू से हाय हेलो करने के लिए बनाते हो। यह अकाउंट्स बनाता है कुछ इस तरह से। सबसे पहले ये लिखेगा अकाउंट्स नेम, इसमें हम लोग लिखेंगे सारे अकाउंट्स के नाम। उसके बाद होता है एक अमाउंट डेबिट का, दूसरा अमाउंट होता है क्रेडिट का। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाता है, इंग्लिश में बोले तो इक्वल हो जाता है, तो ट्रायल बैलेंस को लगता है कि सब कुछ सही है। लेकिन अगर इन दोनों का टोटल यानी कि डेबिट का और क्रेडिट का दोनों तरफ का टोटल अलग अलग आता है तो ट्रायल बैलेंस समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और पता है, जब ट्रायल बैलेंस को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है तो क्या होता है? तो ये था ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यार तुम लोग भी थोड़ा बहुत किताब खोल कर ट्रायल बैलेंस का चैप्टर देखो यार, अब सब कुछ क्या मुझे से करवाओगे। अब जाने से पहले एक अति आवश्यक सूचना वो जो तुम्हारे लिए होती है, सुन लो। अगर तुम लोग किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहते हो कि वो तुम्हें मिलें तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तुम कहीं से भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो या कोई डिमांड रखना चाहते हो तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।